आइए हम आज की आराधना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हम अपने स्थानों पर बैठे हुए आराधना के प्रारंभ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 33। हम गीत किताब में से निकाल लेंगे। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातःकाल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। गीत नंबर 33। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातःकाल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। तू महापवित्र महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। हे महापवित्र सब भजन करते, तेरे सन्मुख अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबिन सराफिम तेरे सामने गिरते, जो था और है और रहेगा सदैव। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी और दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और समर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों पर हैं प्रभु जी। आज के इस महापवित्र दिन में हम आपके सम्मुख है मेरे परमेश्वर। अपने धन्यवाद बलि को लेकर आप ग्रहण करें प्रभु जी। हम सबों के जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी आशीष निरंतर बनी रहे प्रभु जी। आपकी दया हम पर बनी रहे मेरे परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को हम सब अपने बीच में आपके वचन के अनुसार मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। हम आप हमारे बीच में उपस्थित पाते हैं मेरे परमेश्वर, और हर एक बातों के लिए, जीवन के अनगिनत आशीषों के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शेष आराधना में आपकी अगुवाई को हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। और छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबको उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। हम आराधना के लिए स्तुति के गीत हम गा लेंगे। हम गीत की पुस्तक में से हम निकाल लेंगे। गीत का नंबर है 320। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वह देता आनंद और आस। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वो देता आनंद और आस। मुक्ति का भागी स्वर मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान।
भरोसा, आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता न दूर फिर से ही हुआ दया का ज्ञान, दुर्गण करती प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। क्रिस्त पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे। कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कुलूसियों 1 उसका 15 से लेकर 23 तक हम उत्तरवादी की रीति पर पढ़ लेंगे। 15 से लेकर 23 तक। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग में की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम सब कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है परमेश्वर। हम जो श्वास भी लेते हैं मेरे परमेश्वर इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, वो भी केवल और केवल आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। इसलिए हम केवल आपको धन्यवाद दे सकते हैं और धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर इस सुंदर जीवन के लिए और इस सुंदर समय के लिए, आज के इस महापवित्र दिन के लिए, जबकि हम आपके सम्मुख उपस्थित किए गए हैं। ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम
ऑनलाइन के माध्यम से मेरे परमेश्वर आपके नाम की आराधना को कर पा रहे हैं प्रभु जी, और बहुत से लोगों तक आपके वचन की सेवकाई को पहुंचाने पा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। आराधना के विभिन्न घटकों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। संडे स्कूल के प्यारे बच्चों के लिए हम आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हैं। उनको ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे, स्वस्थ रखे मेरे परमेश्वर। विशेषकर इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी ये बच्चे मेरे परमेश्वर आपकी दया और आपके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे रहने पाए प्रभु जी, आपके धर्म में दाहिने हाथों में सुरक्षित रहने पाए मेरे परमेश्वर। डील डॉल में ज्ञान और बुद्धि में इन बच्चों को बढ़ाइए प्रभु जी। जवान बच्चों को मेरे परमेश्वर अपने राज्य के कार्य के लिए चुनिए प्रभु जी। उनका जीवन भले ही शाऊल की तरह हो प्रभु जी, जो मेरे परमेश्वर आपको सताने वाले, आपको दुख देने वाले, लेकिन मेरे परमेश्वर हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आप उनके जीवन को पौलुस की तरह बनाने वाले परमेश्वर, आप उन्हें दर्शन दीजिए प्रभु जी। उन्हें दे मेरे परमेश्वर कि उनके जीवन के द्वारा केवल और केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। ये जवान प्रभु जी अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखते पाए। विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, कलीसिया की प्रत्येक बहनों के लिए हर एक के जीवन में आपके अनुग्रह और आशीष कुछ मांग लेते हैं। उनके द्वारा परिवार के लोग, समाज के लोग मेरे परमेश्वर आशीष को देखने पाए। उन्हें दे मेरे परमेश्वर के अपने परिवार को प्रभु जी आपके भय में और डर में प्रभु जी चलाने वाली बहनें बन सके। इनकी प्रार्थना प्रत्येक पुरुष वर्ग के लिए, प्रत्येक भाइयों के लिए करती हूँ प्रभु जी। उनका जीवन भी आपके समीप में बीतने पाए, उनका जीवन भी आपके लिए समर्पित होने पाए, वो अपने परिवार के लिए आदर्श बन सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो अपने परिवार के मुख्य है मेरे परमेश्वर। आप उनको समझ और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर बीमारों के लिए, पीड़ा में है, तकलीफ में है प्रभु जी, जो और आपको पुकारते हैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मेरे परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर दे मेरे परमेश्वर। यदि वो चंगाई मांगते मेरे परमेश्वर, आप चंगा करें प्रभु जी। यदि वो आशीषों को मांगते मेरे परमेश्वर, आकाश के जरों के खोलकर आशीषों की अपरंपार बारिश करे मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर बेटे अनिल के लिए प्रभु जी, उसके जीवन के लिए मैं आशीष को मांगती हूँ प्रभु जी। आपने उन्हें अभी तक संभाल कर रखा है प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षित रखें मेरे परमेश्वर। उनकी मानसिक स्थिति को आप प्रभु जी सुदृढ़ करें, स्थिर करें मेरे परमेश्वर। आप संभाले रहें प्रभु जी। जिनकी प्रार्थना करती हूँ मैं बेटी के लिए, जो प्रभु जी कमजोरी में है मेरे परमेश्वर, आप प्रभु जी उसे सामर्थ से भरे, अपने पवित्र लोहों की सामर्थ को प्रभु जी उसके अंदर उंडेल दे मेरे परमेश्वर। और उसकी छोटी बेटी, प्यारी बेटी एलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उसे भी स्वस्थ रखें प्रभु जी। जो जो बढ़ती जाती है आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहन विमल सोनवानी के परिवार के लिए, बहन विमल सोनवानी के लिए, उनके जीवन के लिए मेरे परमेश्वर। अब दया करे प्रभु जी, उन्हें आशीषित करे। हर एक पीड़ा और कला जो शैतान उत्पन्न करता है प्रभु जी, उनके परिवार से, उनके जीवन से आप दूर कर दे मेरे परमेश्वर। यही हम विनती और प्रार्थना उस बहन के परिवार के लिए करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण करे मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बहुत से भाई और बहन इस कोरोना काल में पीड़ित है मेरे परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। वो मेरे परमेश्वर हॉस्पिटल में है मेरे परमेश्वर, ऑक्सीजन में है मेरे परमेश्वर, कोई भी परेशानी है, पीड़ा है, तकलीफ है, बहुत से लोग अपने घरों में आइसोलेटेड है प्रभु जी। आप उन सबों के साथ रहिए, सबों को स्वस्थ रखिए और स्वस्थ करिए मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग प्रभु जी शारीरिक रूप से सीजनल बीमारियों से पीड़ा में है, तकलीफ में है मेरे परमेश्वर, आप उन्हें भी चंगाई दें मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हमारी कलीसिया के पासबान के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने आपको अपने जीवन को समर्पित किया है और बड़ी गंभीरता के साथ मेरे परमेश्वर आपके नाम की स्तुति, आराधना
और आपके नाम का प्रचार करते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें निरंतर संभाले रखें प्रभु जी। अभी जब वचन की सेवकाई को देते हैं प्रभु जी, आप उनके मुख के द्वारा मेरे परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करें वचन के द्वारा प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जो वचन आप अपने प्रियो तक, विश्वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बातें, वो वचन मेरे परमेश्वर उन तक पहुंच सके। जो वो संसारिक कार्य, सरकारी कार्य के रूप में करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें। और जब वो अपने कार्य के लिए जाते आते, आप रक्षक और सहायक करें। पवित्र लोहू प्रभु यीशु मसीह का उसके चारों ओर प्रभु जी बाड़ा के रूप में रहने पाए, सुरक्षा के घेरे में वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोहू के रहने पाए। कोई भी ऐसी बात उनके प्रभु जी जीवन में, उनके शरीर में किसी प्रकार से हानि का कारण न बनने पाए। वो सुरक्षित निरंतर आपके घर में दाहिने हाथ में रहने पाए प्रभु जी। उसे कार्य पर अपने आशीष का हाथ निरंतर बना कर रखते हैं। उसी प्रकार से हम उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सहायिका के रूप में आपने उन्हें दिया है प्रभु जी। और निरंतर वो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी अपने उस कार्य को बड़ी गंभीरता के साथ करती चली जाए, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु जी आपके राज्य के कार्य में, और प्रभु जी अपने पारिवारिक कार्य में प्रभु जी वो अपने पति का निरंतर प्रभु जी सहायिका बनी रही है। छोटे बेटे हम जेरमिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जी इस छोटे से बालक को निरंतर संभाले रहते हैं, निरंतर आप उसके साथ रहते हैं मेरे परमेश्वर। आप अपने घर में दाहिने हाथों से उसे संभाले रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो छोटा बालक है और दौड़ता है, भागता है मेरे परमेश्वर, गिरता है। कोई भी ऐसी गंभीर चोट उसके शरीर में किसी भी स्थान पर न लगने पाए मेरे परमेश्वर, परंतु वो प्रभु जी गिरने से पहले आपके धर्म में दाहिने हाथों के द्वारा संभाला जाए मेरे परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते, हम जानते प्रभु जी हमारे मांगने से पहले आप प्रभु जी अपने धर्म में दाहिने हाथों से संभाले रहते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आप उसके संग और साथ होइए, क्योंकि वो आपके दास का पुत्र है प्रभु जी, मांगा हुआ बेटा है मेरे परमेश्वर। आप अपने राज्य के कार्य के लिए उसे खड़ा करें, इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर, स्थिर करें प्रभु जी उसके डील डॉल में मेरे परमेश्वर। आप उससे प्रभु जी अपने अनुग्रह और आशीष में डील डॉल में निरंतर बढ़ाते ले चलिए, ज्ञान और बुद्धि से भरिए मेरे परमेश्वर। न सिर्फ सांसारिक परंतु आत्मिक बातों में भी वो बालक बाल्यपन से ही प्रभु जी बढ़ता चला जाए, एक शामिल बालक की तरह प्रभु जी, और वो आपके महीन और धीमी आवाज को मेरे परमेश्वर को सुनने पाए और कहे कि कह तेरा दास सुनता है मेरे परमेश्वर। यही हम इस बालक की विनती और प्रार्थना और आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जब हम मेज की आराधना में जाते हैं मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी हम आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए, आपके उस बलिदान को स्मरण करने पाए, और प्रभु जी अपने जीवन को आपको समर्पित करने पाए मेरे परमेश्वर। उस बलिदान को, उस रुधिर को, उस लोहू को जो आपने उस क्रूस पर बहाया, उस देह को जो आपने क्रूस पर तोड़ा, केवल और केवल मेरे अपराधों के कारण मेरे परमेश्वर। मैं मेरे परमेश्वर अपने जीवन में निरंतर इस बात को स्मरण कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम सब स्मरण रखने पाए मेरे परमेश्वर। इस मेज में हाथ डालने के द्वारा उस बलिदान में हम सहभागिता को रखने पाए मेरे परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन में जाते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी अगुवाई, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष मेरे परमेश्वर उस वचन पर बनी रहे, ताकि प्रभु जी जब हम वचन को सुनते हैं हमारे हृदय वार पार छेदे जाए उन वचनों के द्वारा, दोधारी तलवार के समान जो दोनों तरफ से वार करती है प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में जब जो जो वचन को सुनता है प्रभु जी, वो वार करने पाए और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। उपजाऊ भूमि हमारा जीवन बन सके, हमारी आत्मा, हमारा हृदय बन सके, ताकि वचन रूपी बीज जब बोया जाता है वो प्रभु जी बढ़े, फले और फूले और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। यही हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक बातों में प्रभु जी हम आपको ही महिमा देते हैं, हम अपने जीवन में निरंतर घटने पाए प्रभु जी, लेकिन आप हमारे जीवन से बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। यही हम विनती प्रार्थना करते हैं। शेष आराधना में निरंतर आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं, और इस छोटी सी विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ हम सबों के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब प्रभु भोज की तैयारी के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 215, यीशु मेरे शरण स्थान तुझ में मेरा है कल्याण। 215।
यीशु मेरे शरण स्थान, तुझ में मेरा है कल्याण। तेरे छेदे पांजर से लहू जल जो बहे थे, मेरे पाप को धोते हैं, हर कलंक को खोते हैं। भला जो मैं करता हूँ, आंसू जो मैं भरता हूँ, धर्म का कर्म जो मेरा हो, मेरे पाप छुटाने को ताने काम न आता है। केवल तू छुटाता है, छूछे हाथ में आता हूँ, तेरा क्रूस में पकड़ा हूँ। मेरी सब मलिनता को अपने लहू से तू धो, नंगा हूँ अधम लाचार, धर्म से मुझे तू सवार। सांस जब तलक चलती हो, या जब सांस निकलती हो, जब मैं उड़ लोगों पार, होगा जब मेरा विचार। यीशु मेरे शरण स्थान, तुझ में मेरा है कल्याण। आइए प्रियो, हम मेज की ब्यारी की आराधना में शामिल हों। प्रियो, मेज की ब्यारी के विषय में सुसमाचार में हम इस बात को पाते हैं, और सुसमाचार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने 12 शिष्यों के साथ मेज की ब्यारी की स्थापना के विषय में हमें सिखाता है। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग के तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरे का धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। प्रियो, यह वचन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने 12 शिष्यों के साथ कहा, और इस प्रकार से उन्होंने अपने क्रूस पर मृत्यु के पूर्व इस मेज की ब्यारी की स्थापना की। प्रियो, हम जब भी इस मेज की ब्यारी में शामिल होते हैं, हम इस विधि को करते हैं। हम जब भी रोटी को उठाते हैं, उसको तोड़ते हैं, और दाखरस के उस रस को जब हम पीते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए उन वचनों को मानते हैं और पूरा करते हैं। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के स्मरण के लिए इस मेज की ब्यारी की स्थापना की। प्रियो, हम जब भी इस आराधना को करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करते हैं। प्रियो, वचन हमको इस प्रकार से इस बात को सिखाता है कि जब भी अनुचित रीति से यह विधि की जाती है, या किसी बात का उल्लंघन किया जाता है, या जब हम मान चुके हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है,
और हम उस बात से पीछे हटते हैं, तो हम निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के उस देह को, उस लहू को हम निरादर करते हैं और अनुचित रीति से हम उस बात को पूरा करते हैं। लेकिन प्रियो, हम इस मेज की बैरी में शामिल होकर अपने विश्वास को प्रकट करें, जबकि यह विपरीत समय चल रहा है, आराधना भवन बंद है, लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम इस मेज की बैरी की आराधना को करें। हम अपने जीवन में उस समय को निकालें कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा अपने शिष्यों के साथ कि तुम मेरी मृत्यु के प्रचार में, मेरे स्मरण में तुम यही क्या करना। हम इस मेज की ब्यारी की आराधना को करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर कुर्बानी को, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को और प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए उद्धारकर्ता बनने को हम स्मरण करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। प्रियो, जबकि आप अपने अपने घरों में हैं, आराधना करते हैं, अठवारे का दिन है, रविवार को वह दिन है, और आराधना के दौरान जब हम इस मेज की ब्यारी में शामिल होते हैं, इस मेज को बिछाते हैं, और जो अगुए हैं, जो पासवान हैं, जो सेवक हैं, जब वे इस आराधना को करते हैं, निश्चय ही प्रियो, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, आप इस बात को प्रकट करते हैं। प्रियो, आइए इसी के साथ हम इस मेज की ब्यारी के लिए, इस आराधना के लिए, आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के समाधि नाम से पिता के पास आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक उन बातों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया, अपनी आशीष हमको दी। पिता परमेश्वर, हमको सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। पिता, आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। किसी फल उसमें कमी घटी नहीं होने दी। पिता, आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। जबकि पिता, हम विशेष धन्यवाद देते हैं आपकी उस अनमोल प्रेम के लिए जो कि आपने हम पापियों से, हम मनुष्य इस प्रकार से किया कि आपने अपने ही निज संतान, अपने ही एकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पा सके। हम जो पापों में दबे हुए थे, हम उससे उभारे जाएं, हम मोल लिए गए हैं। प्रभु, हम इस बात को मानते हैं, स्मरण करते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही देह और लहू को इस मेज की बैरी के दौरान, इस रोटी और दाखरस के दौरान इसके साथ मिलाया और कहा कि तुम जब भी इस रोटी को तोड़ते हो तो तुम मेरी देह को स्मरण करना, तुम जब भी इस दाखरस को पीते हो तो तुम मेरे लहू को स्मरण करना। जी हाँ प्रभु, हम जिस प्रकार इस रोटी को तोड़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की देह जो कि तोड़ी गई, हम उसी को स्मरण करके अपने आप को हम इस बात को मान सके कि हम जोड़े गए हैं। हम जब भी इस दाखरस को उठाते हैं, इस प्याले को पीते हैं, तो प्रभु जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू बहाया गया, हम इस बात को मान सकें। और हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वही लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं, अपने पापों से हम शुद्ध किए गए हैं। जी हाँ प्रभु, हम अपना उद्धारकर्ता आपको मानते हैं। आपकी आशीष हमारे जीवन में इस प्रकार से निरंतर बनी रहे, हम आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। जी हाँ प्रभु, जबकि आपका आगमन होगा, जब आप हमारा न्याय करने के लिए आएंगे, तो प्रभु हमारा न्याय हमारे इन्हीं कार्य के द्वारा हो सके और हमारे इन्हीं विश्वास के कार्य के द्वारा जो कि हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमारा न्याय आप कर सकें, या फिर प्रार्थना निवेदन करते हैं। जी हाँ प्रभु, जितनी जगह में यह आराधना की जाती है, जहाँ कहीं भी यह मेज की बैरी बिछाई जाती है, प्रभु आपकी आशीष वह सारी जगहों में बनी रहे प्रभु। जी हाँ प्रभु, यह पूरी प्रार्थना पूरे आदर के साथ मैं हमारा उद्धार करता और आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात में पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आशीष मांग के तोड़ी और उन्हें यह कहते भी दी, तुम सब इसे खाओ क्योंकि यह मेरी देह है। इसी रीति से उन्होंने ब्यारी पीछे कटोरे ब्याह कहते भी दिया, तुम सब इसे पियो क्योंकि मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुम सच कहता हूँ कि दाख का रस अब से उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे अपने पिता के राज्य में नया न पियो। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के इस जीवित देह और लहू के प्रतीक की आराधना में शामिल हों।
आइए प्रियो, मेज की बैर की आराधना के अंत में हम वह प्रार्थना कर लेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मध्य की रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, पृथ्वी में हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही होती रहे। आमीन। आइए हम अपने अपनी भेंटों को अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, और उस वक्त हम गीत गा लेंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, 424 नंबर का गीत, उसका पहला पद हम गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति तेरी प्रेम विश्वास से चाहता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों पर हैं प्रभु जी, और धन्यवाद बलि को चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा, अपने हाथों से सृजा और पृथ्वी पर रखा, और आशीषें दी कि फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। मेरे परमेश्वर, आपकी आशीषों को हम गिनते हैं मेरे परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें अपरंपार आशीष दी है प्रभु जी, अपनी दया और अनुग्रह दिखाया है मेरे परमेश्वर। और हम प्रभु जी इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे परमेश्वर श्रम को करते हैं, आपसे बल और सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि को पाकर मेरे परमेश्वर, और उस श्रम के द्वारा जो हमें प्रभु जी धन प्राप्त होता है, जो हम धन अर्जित करते हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रभु जी उसमें से बहुत छोटा सा अंश आपके सम्मुख लेकर आए हैं मेरे परमेश्वर। आप इसे ग्रहण करें और होने दे प्रभु जी कि इसके द्वारा आपके राज्य का कार्य उन्नति करता चला जाए मेरे परमेश्वर। और जो भी हमने अपनी आवश्यकता के लिए, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए जो आवश्यकता होती प्रभु जी उसके लिए रख छोड़ा, उसमें कोई भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवनों में न होने पर, परंतु भरपूरी और आनंद का जीवन हम इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु जी देखने पाए। आपकी आशीषों को हम जान सके, मान सके, और प्रभु जी हम अपने जीवनों में आशीषों को गिनने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बात में हम आपको महिमा देते हैं। पुनः इस भेंटों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी विनती को हम सब के उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। सूचना में इस प्रकार से है कि आज कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम चर्च के अंदर नहीं कर पाए हैं आराधना, और हम अपने घर में, अपने घर के नीचे में एक हिस्से में हम इस आराधना को कर रहे हैं। सो आप इस आराधना को अपने घरों में करें, विशेषकर मेज की आराधना को, ये बहुत आवश्यक है। अपने घरों में आप रोटी तोड़ें, अपने परिवार के साथ मिलकर, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं वे सब सम्मिलित हों इसमें, इस मेज की आराधना में, और सुरक्षित तरीके से आप अपने घरों में रहें, न निकलें ज़्यादा। बच्चे विशेषकर घर में रहे, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और जब भी ऑर्डर आएगा और जैसे ही आराधनालय खुलेगा आपको सूचित कर दिया जाएगा सूचना के माध्यम से। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहें मेरे प्रियो, यही हम प्रार्थना करते हैं। निरंतर विनती प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु की संगति में रहें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना हम करते रहें। कोई भी बात हो जो आप लोग को करनी हो, आप फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जो भी बातें हैं उसको आप रख सकते हैं। यदि मिलना हो तो आप घर आकर मिल भी सकते हैं, यदि कोई परेशानी है तो, ताकि समय पर उसका सलूशन निकाला जा सके। और कोई भी बात हो आप पास्टर साहब से या मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो हमने वचन में पढ़ा, उत्तरादि पाठ में बहुत छोटा सा अंश मैंने पढ़ाया। यदि हम छोटी सी बात को भी वचन में से सीख लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में यदि वो कार्य करता है वो वचन, चाहे वो एक पद क्यों ना हो, तो हम परमेश्वर की और भी नज़दीकी में आ जाते हैं। तो हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे छोटे और बहुत थोड़े शब्दों में। जैसे कि वचन में यहाँ पर लिखा हुआ, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य।
ये मसीह की श्रेष्ठता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, कि वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। वरना हम क्या चीज है, मिट्टी के एक पुतले हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, जो हमको एक पात्र की तरह इस्तेमाल करता है, वो कार्य करता है ताकि हम उसके पात्र बन सके, जिसके द्वारा उस पात्र के माध्यम से परमेश्वर का कार्य हो सके, उसके वचन का प्रचार हो सके। तो सो मैं और आप धन्य है मेरे प्रिय यदि हम ये कार्य को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना इस कार्य के लिए। तो मैं और आप इस्तेमाल हो उसके लिए। हम घर में बैठे कुंद बराबर है, यदि एक चीज को रख दो तो उसमें फफूंद फंगस लग जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ब्राउन फंगस, कितने फंगस जो है नुकसान कर रहे हैं लोगों को। लेकिन परमेश्वर यदि चाहता है कि आप इस्तेमाल हो, तो आप अपने आप को इस्तेमाल करें प्रभु के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो इस बात को बता रहा है कि उस मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं, हम इसको सीखेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठाया है। किसके लिए लिखा जा रहा है ये आप सब जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं। जो नहीं जानते, हमारे और भी हमारे भाई बहन हैं गैर मसीही, वो नहीं जानते ये किसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो जानना चाहते हैं। मैं और आप बताएं मेरे प्रिय इस बात को। यहाँ पर लिखा हुआ वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। वो प्रतिरूप है। कौन? सारी सृष्टि में पहला उठा, और वो प्रतिरूप है उस अदृश्य परमेश्वर का, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ाए गए। वही प्रभु यीशु मसीह पहला उठा है सारी सृष्टि में, और वही प्रतिरूप है परमेश्वर का, जो बोलते हैं, जिसको हम अदृश्य परमेश्वर बोलते हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जाति भाई बहन मेरे क्वेश्चन करते हैं कि वो जो है वो परमेश्वर जो है वो किसी ने उसको नहीं देखा, क्या ये सच है? मैं बोलती हाँ बिल्कुल सच है, किसी ने नहीं देखा। सो वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? प्रभु। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, उसने परमेश्वर को जान लिया। वो कहता है यहाँ पर कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। सारी वस्तुओं की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में हुई है। स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए सृजी गई है, मेरे और आपके लिए नहीं। उसी के लिए सृजी गई है, प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, उस पर केवल और केवल उसी का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ उसके पांव तले, पांव की चौकी हमारी पृथ्वी जो है प्रभु यीशु मसीह, और स्वर्ग सिंहासन है प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ उसी के लिए सृजी गई है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कुलूसियों की पत्री में लिखा हुआ है, और पौलुस इस बात को लिख रहा है कुलूसियस की कलीसिया को कि सब समझ लो तुम लोग कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो अदृश्य परमेश्वर है, और वो सारे मनुष्यों में पहलौठा है। इसलिए क्योंकि सारी सृष्टि, सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी के लिए हुई है, जो चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो, स्वर्ग की चीजें हो या पृथ्वी की चीजें हो, और देखी हुई चीज हो जिसको हमने देखा है और जिसको नहीं देखा है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। और क्या सिंहासन जो स्वर्ग में है, और क्या प्रभुताएं जो की जाती है, जो अधिकार अधिकृत जो किया गया है, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के लिए सृष्टि की गई है। क्या प्रधानताएं और सारा अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और लिखा है सारी वस्तुएं उसी के लिए, सारी वस्तुएं, एक एक चीज पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। आंधी पर अधिकार, पानी पर अधिकार, किस चीज का नाम बताऊं मैं? आप सब जानते हैं, जो मसीह हैं, जीवन लेने और देने का अधिकार,
प्रत्येक चीज पर, प्रत्येक उस पेड़ को, अंजीर के पेड़ को कहा कि अब से तुझमें फल न लगे, उस पेड़ उसी वक्त सूख गया। सुअरों में से, सुअरों के झुंड में वो दुष्टात्मा समा गया। ये सेना जो थी, ये सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है मेरे प्रियो। सारी घटनाएं आप याद करिए, सारी पृथ्वी की सारी वस्तुओं की, सारी सृष्टि की बात यहाँ पर कही गई है कि उसी के लिए सृजी गई है, जिस पर उसे अधिकार दे दिया गया। इसलिए तो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर प्रभु यीशु मसीह के। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चल फिर और काट उठा अपनी और चल फिर, झोले के मारे को, लंगड़े को, अंधे को, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया। और ये उसी के लिए लिखा जा रहा है इसमें मेरे प्रियो। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, फर्स्ट, और कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, केवल प्रभु यीशु मसीह। लोग पूछते हैं मुझसे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या किया उसने, प्राण दिए, तो बोलते हमारे इस बाबा ने भी तो प्राण दिए, हमारे इस बाबा ने तो इसको स्वतंत्रता देने के लिए प्राण दिए, हमारे इसने इतना कुर्बानी की। बहुत सी बातें मेरे सम्मुख आती है, बहुत से लोग मुझसे डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और बहुत से माध्यम से। मेरे प्रियो, ये बात किसी को नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अनजान है, जो नहीं जानते, कि प्रभु यीशु मसीह केवल मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ के मर गए और तीसरे दिन जिंदा हुए। ये बात किसी भी गुरु और बाबा और किसी भी महान व्यक्ति ने, जिसको आप मानते हैं, ये साबित नहीं किया है। मर गए वो, हाँ, मैं मानती हूँ आपके गुरु मर गए होंगे, उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनको आजादी दिलाने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन क्या वो जी उठे हैं? याद रखिए मेरे प्रियो, सारी बातें उसके लिए सृजी गई है। जीवन और आत्मा पर अधिकार केवल उसी का है मेरे प्रियो। चुटकी में, पल भर में आप अभी चल फिर रहे हैं और अभी इसी वक्त आप मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे। ये अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, किसी गुरु और बाबा के पास नहीं है। याद रखिए आप। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी के द्वारा स्थिर रहती है, ये वचन कहता है मेरे प्रियो। और हम वचन को परमेश्वर मानते हैं, जो अदृश्य और अनजान और अनदेखा परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर है, हम इस बात को मानते हैं। आप ये मानिए, जो विश्वास करते हैं वो मानेंगे, और जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो। याद रखिए आप। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। ये कलीसिया का सिर जो है वो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है। आप बता दीजिए कि किसने अपने प्राण दिया और कौन जी उठा। एक भी नाम आप बता दीजिए। मुझसे बात करिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी माध्यम आपके पास है मुझसे कांटेक्ट करने का, आप बात करिए और बताइए मुझे कि कोई मरकर, यदि आप उसने बलिदान दिया है आपके लिए, आपके कुनबे के लिए, आपके समाज के लिए, तो वो जी उठा क्या, मुझे बताइए आप। एक भी उदाहरण आप मुझे दीजिए रेफरेंस के साथ, मैं जवाब दूंगी वचन के अनुसार। सो मेरे प्रियो, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है प्रभु यीशु मसीह। कि सब बातों में इसलिए ये हुआ क्योंकि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, कोई उसके अलावा प्रधान न रहे। ये परमेश्वर की योजना थी मेरे और आपके लिए, क्योंकि पिता की प्रसन्नता, आप पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, अर्थात उस अदृश्य परमेश्वर को जो हमारा पिता है, परम पिता परमेश्वर कहते हैं। बहुत से लोग मुझसे जब बात करते हैं तो इस बात को कहते हैं कि क्या बताइए, परम पिता परमेश्वर जो है वो अदृश्य है, एक ही पर आप भी मानते हैं इस बात को ना, मुझसे पूछते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मानती हूँ मैं। तो फिर आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इसलिए मानती हूँ, मैं अभी आपको बताते जा रही हूँ कि परम पिता परमेश्वर ने जो अदृश्य है, जो अनजाना परमेश्वर है, उसका केवल और केवल एक ही प्रतिरूप है और वो है प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय। और ये वचन जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, यहाँ वचन में इस बात को बताया जा रहा है कि वो ही प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह से यदि प्रभावित है, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा आप परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर जिसको आप मानते हैं, लिखा है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि हम उस पहलौठे को, उस एकलौते प्रभु यीशु मसीह को माने।
माने मेरे प्रियो, माने। हम इसलिए मानते हैं, आप प्रश्न करते हैं मुझसे, हम मानते हैं इसलिए मानते हैं क्योंकि इसी में परमेश्वर की प्रसन्नता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और मानते हैं तो परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप कहीं काशी मथुरा मत जाइए, आप कैलाश पर्वत मत जाइए, हिमालय मत जाइए मेरे प्रिय। आप केवल फॉलो करिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को। प्रभु यीशु मसीह, आगे मैं बताऊंगी कि आप क्या करें, आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए। मेरे प्रियो, लिखा है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तो केवल प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह। ये पिता चाहता है और इसी से प्रसन्न भी होता है यदि हम इस बात को मानते हैं तो। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके आप और मैं परमेश्वर के पुत्र, बेटे और बेटियां कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? केवल लिखा है परमेश्वर आपको डायरेक्ट ग्रहण नहीं करेगा। आप भूले हुए मत रहिए, आप भूले हुए मत रहिए कि आप डायरेक्ट परमेश्वर से आपका कांटेक्ट हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा उसने मुझसे और आपसे मेल मिलाप किया है। सो हम यदि उस क्रूस पर बहे हुए लोहू को मानते हैं तभी परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, तभी हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो सकता है, तभी हमसे परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है और हम पर अपनी दृष्टि को बनाकर रख सकता है। याद रखिए मेरे प्रिय, जो सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो ध्यान दे, बाइबिल ले और पढ़े जो मैं कह रही हूँ यहाँ पर वो बात सत्य है या नहीं। कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 15 से लेकर 23 तक आप पढ़े। यहाँ आप उस अदृश्य अनजान परमेश्वर का दर्शन आप पा सकते हैं मेरे को। सिर्फ ये केवल 5-6 अध्याय पद जो हमारे पास है सामने, पहला अध्याय को 15 से लेकर 23 तक, आप इसमें परमेश्वर को सामने साक्षात देख सकते हैं अपने सम्मुख। जो अदृश्य परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो प्रतिरूप है परमेश्वर का। और लिखा है कि उस क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा उसने मुझसे और आपसे मेल करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। ये परमेश्वर चाहता है, मेल करना चाहता है मुझसे और आपसे, लेकिन कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लोहू के द्वारा, केवल प्रभु यीशु मसीह के लोहू के द्वारा और इस मेज की आराधना में शामिल होने के द्वारा। चाहे लिखा है, देखिए आप, चाहे वे पृथ्वी की हो या चाहे वो स्वर्ग की हो, हर एक के साथ परमेश्वर मेल तभी करेगा जब हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा होगा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि उसने लोहू बहाया है और उस लोहू का बहुत बड़ा मोल है मेरे, बहुत बड़ा मोल है, बहुत बड़ा मोल है। इसका वैल्यू हम जाने, पहचाने। इसलिए मेज की आराधना में हम शामिल हूँ, क्योंकि ये न सिर्फ रोटी और दाखरस है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह और लोहू है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब उस अटारी पर उस मेज को बिछाई थी तो कहा था उसने कि मेरे बलिदान के स्मरण के लिए यही किया करना, तुम लोग यही किया करना। और हम आज उसको फॉलो करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए हम मानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को कि उसने हमारे मेल को, मेरे और आपके मेल को परमेश्वर से कराया है इस लोहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। जो मुझसे ऐसा क्वेश्चन करते हैं उनके लिए आंसर है आज का वचन। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से, इस प्रतिरूप में मैं आज उनकी बातों का आंसर दे सकती हूँ। जो सुन रहे हैं वो इस बात को अवश्य सुने, माने और विश्वास करें कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार। आप परमेश्वर से डायरेक्ट आप अपना मेल नहीं कर सकते, जीवन में कभी नहीं कर सकेंगे आप, जब तक माध्यम आपका प्रभु यीशु मसीह का वो लोहू नहीं होगा, वो बलिदान नहीं होगा, वो मेल परमेश्वर आपसे कभी नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता इसी में है, इसी में है परमेश्वर की प्रसन्नता। तुम जो पहले निकाले हुए थे परमेश्वर की दृष्टि से, दूर कर दिए गए थे परमेश्वर की दृष्टि से अपने पापों के कारण, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की बात है, 2020-21 वर्ष पूर्व की बात है। लिखा है 21वें पद में, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी,
बुरे कामों के कारण मन से बैर कर लिया था परमेश्वर ने, जिसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया था। वो बनाने से पछताया मनुष्यों को, लिखा है परमेश्वर ने। लेकिन उसने मेल मिलाप किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके इस बलिदान के द्वारा। अपने दिल को कड़ा करके प्रभु यीशु मसीह से मुंह फेर के परमेश्वर ने उसको बलिदान होने के लिए मेरे और आपके लिए छोड़ दिया, ताकि उसके बलिदान होने के द्वारा मेरा और आपका मेल परमेश्वर पिता से हो सके। तो केवल एक ही माध्यम है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा मैं और आप पिता से मेल कर सकते हैं। क्योंकि तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे परमेश्वर की, उसने अब उसको, उस बैर को जो मुझसे परमेश्वर ने किया था मेरे बुरे कामों के कारण से, अब परमेश्वर का वचन कहता है उसने अब उसकी शारीरिक देह में उस बुराई को डाल दिया, मेरे और आपके पापों को डाल दिया उसके शरीर में। लिखा है कि उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा उसने उन पापों को मार डाला उस क्रूस पर, और उसके द्वारा तुम्हारा भी मेल परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ मेल मेरे और आपका भी परमेश्वर ने कर लिया अपने साथ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, मुझे और आपको अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित कर सके। सो आज मैं और आप मेरे प्रिय, उसी विश्वास के द्वारा आज मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष निष्कलंक बनकर उसके सम्मुख आज स्थिर और खड़े हुए। धन्य मानिए परमेश्वर पिता को, धन्य मानिए प्रभु यीशु मसीह का, धन्य मानिए उस पवित्र आत्मा का जो मेरे और आपके साथ निरंतर रहता है, उस त्रिएक परमेश्वर का जो मेरे और आपके साथ निरंतर रहता है, अर्थात वो अदृश्य परमेश्वर जो दूसरा है प्रभु यीशु मसीह उसके प्रतिरूप में, और तीसरा है सहायक आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर मेरे और आपके साथ निरंतर बना रहता है उस मेल के द्वारा। उस मेल के कारण से जान लीजिए मेरे प्रियो, जो नहीं जानते हैं आप जान लीजिए, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। ये मत सोचिए कि कुमुदनी सिंह आपसे बात कर रही है, परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा अपने वचन के माध्यम से। उसने मुझे और आपको निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाकर उपस्थित कर लिया, इसलिए आज मैं और आप उसकी मेज के सम्मुख उपस्थित हैं। यदि तुम विश्वास की नींव पर, वो तभी हो सकता है मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि मैं और आप चर्च जाते हैं, मेज की संगति में शामिल होते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं, यहीं तक हमारी फॉर्मेलिटी खत्म हो गई एक मसीही होने के नाते। आपके विश्वास की नींव कितनी मजबूत है परमेश्वर जांचता और परखता है। आप विश्वास में कितने बने हुए हो, ये सब काम हमको विश्वास के साथ करना है, बड़े विश्वास के साथ करना है, एक फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, शर्त है मेरे प्रियो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा, जो सुसमाचार तुमको सुनाया जा रहा है और सुनाया जाता है और सुनाया गया है आज तक, उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, उस आशा को ना छोड़ो, उस आशा को ना छोड़ो जिसका प्रचार आकाश के नीचे अर्थात इस सारी सृष्टि में किया गया, इस सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस कहता है, मैं पौलुस क्या बना, उस सुसमाचार का एक अदना सा एक क्या बना, लिखा है वचन में, एक सेवक बना, एक सेवक बना। पौलुस कहता है उस विश्वास की नींव को मजबूत रखिए मेरे प्रिय, जो सुसमाचार आपने सुना है, आपको सुनाया गया है, उस पर विश्वास करिए मेरे प्रिय। और नींव का अर्थ आप जानते हैं, नींव यदि मजबूत है तो वो घर जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा, मजबूत बना रहेगा, स्थिर रहेगा, चाहे उस पर आंधी आए, तूफान आए, वो नींव जो विश्वास रूपी चट्टान पर बनाया जाता है, विश्वास लिखा है यहाँ पर, विश्वास के द्वारा यदि आपका नींव मजबूत है तो आपके विश्वास को, चाहे आपका गर्दन यहाँ तलवार रख दिया जाए, बोले अब तुम्हारे गर्दन को मुड़ाने वाले हैं, तुम अभी इस वक्त प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की बुराई करो और उसको कोसो और उसको कहो कि वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, काट दो गर्दन, आपका नींव मजबूत है, आप स्थिर हैं आपके विश्वास में मेरे प्रियो,
आपका गर्दन कट भी जाए। तो ये जीवन इस संसार में जो है, शारीरिक जीवन को बचाने का प्रयास मत करें मेरे प्रिय। ये तो मिट्टी और राख है और धूल है। मिट्टी, राख और धूल का क्या हर्ष होता है, उस कब्रिस्तान में पास्टर बोलते हैं जब मर जाते हैं तो धूल, मिट्टी और राख, ये स्थिति हमारी हो जाएगी। इस शरीर के लिए आप चिंता ना करें, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो स्वर्ग में अनंत जीवन में पहुंचाई जाएगी मेरे प्रिय। क्योंकि आप अपने विश्वास रूपी नींव को आपने मजबूत रखा हुआ है। विश्वास करें, मजबूत रहें अपने विश्वास में। लिखा है उस प्रचार को जो आपको सुनाया जा रहा है, आप उसको सुने, अपने विश्वास को मजबूत रखें, स्थिर रहे और बने रहे मेरे प्रिय। जिसका मैं सेवक बना पौलुस कहता है। हम सब जो आप जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन के सेवक बने मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन के प्रचार में लगे रहे मेरे प्रिय। निरंतर बड़े विश्वास के साथ हम प्रचार करते रहें और उसमें बने रहेंगे तो हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को करेगा, निरंतर हमको इस्तेमाल करेगा और उस पात्र के रूप में हम बने रहेंगे। जो पात्र प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, वो पात्र धन्य हो जाता है। उसके लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है जो उससे कोई छीन नहीं सकता, वो कभी भी छीना नहीं जाएगा। इसलिए आप पात्र बने, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए एक पात्र के रूप में इस्तेमाल हो मेरे प्रियो। वो गधी जिसमें प्रभु यीशु मसीह सवार होकर यरूशलेम मंदिर में जाते हैं, उस गधी के बच्चे, वो पात्र बना मेरे प्रियो। हम पात्र बने, वो गधी का बच्चा बन सके, एक गधी बन सके हम, जिसमें हमारा राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सवार हो सके। और कैसे सवार होगा? जब हम उसके लिए काम में आएंगे, जब हम उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तभी तो काम हमारे लिए, हम प्रभु के लिए हम इस्तेमाल हो सकते हैं। हम इस्तेमाल होने वाले बन सके पात्र। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम सब आराधना के अंत में अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गीत गाने के बाद पास्टर साहब की अंतिम आशीष की प्रार्थना से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा समीरता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आइए हम सब अंतिम आशीष प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता की सामर्थ सारी समस्या परे है। प्रभु यीशु के तुम्हारे हृदय और हम सोच की रक्षा करे और हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह और पवित्र संगति आज से अगले तक उपस्थित प्रति एक विश्वास के साथ होने वाली हर एक आराधना के साथ, विशेषकर देवरी खुर्द के छोटे झुंड के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक युगान युग बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। जय मसीह की।